नमस्ते। मैं शशि लावटी कोलकाता से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम माँ शारदे की वंदना पंचचामर छंद में और उसके बाद में एक कविता जो मेरी स्वरचित है और ये वंदना भी स्वरचित है। शुरू करते हूँ। नमामि मात शारदे नमामि हंस वाहिनी नमामि हे सरस्वती कृपा करो कृपालिनी। प्रहार लेखनी करे अपार तेज धार दो नवीन भाव को रचूं विचार में निखार दो। अजय दिव्य ओज हो अखंड बुद्धिदायिनी नमामि मात शारदे नमामि हंस वाहिनी नमामि हे सरस्वती कृपा करो कृपालिनी। अब मेरी कविता, इसका शीर्षक परछाई। एक नारी जो उम्र के पड़ाव पर पहुंच जाती है, फिर अचानक वो अपना आईना देखती है और आईने में उसे अपना बचपन दिखाई देता है, चंचल सी गुड़िया दिखाई देती है। और वहीं से मेरी रचना की शुरुआत होती है कि आईने में देख रही वह अपनी ही परछाई है। आईने में देख रही वह अपनी ही परछाई है। छलकी थी चंचल गुड़िया में कोमल सी तरुणाई है। आईने में देख रही, कैसी थी आईने में कि फूलों सी महकी महकी सी बातें उसकी बहकी सी, तोड़ी जाती तितली जैसे रहती चहकी चहकी सी। तेज भरा था सूरज जैसा, तेज भरा था सूरज जैसा सिंदूरी अरुणाई है। आईने में देख रही वह अपनी ही परछाई है। और कुछ बचपन की यादें याद आती है उसको कि नाव चलाती कागज की थी, गिनती टिम टिम तारों की, 2 पैसे की गुल्फी खाती, 2 पैसे की गुल्फी खाती, करती बात हजारों की। खिल खिल करके, अरे खिल खिल करके खुद पे हंसती, याद करे चतुराई है। आईने में देख रही वह अपनी ही परछाई है। अब थोड़ी वो बड़ी हो रही है और उसके सपने हो रहे हैं कि उड़ना उसको खुले गगन में पंख बड़े फैलाने थे। उड़ना उसको खुले गगन में पंख बड़े फैलाने थे। सपने देखे ऊंचे ऊंचे गीत उसी के गाने थे। उतर दिए थे पंख किसी ने, देखिए कि कुतर दिए थे पंख किसी ने, हुई नहीं भरपाई है। आईने में देख रही वह अपनी ही परछाई है। आईने में, लेकिन वो अचानक आईने से बाहर आती है और फिर उसको लगता है कि नहीं, अभी भी कुछ हो सकता है। तो क्या है अंतिम बंद कि आईने की उस लड़की को लिखनी नई कहानी है। आईने